टॉपिक है बाल मजदूरी एक अभिशाप। बाल मजदूरी हमारे समाज के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। यद्यपि पिछले 2 दशक से बाल मजदूरी के विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है और नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, इसके बावजूद यह समस्या अभी तक बनी हुई है। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों एवं सत्यार्थी जी के प्रयासों से जन चेतना का पर्याप्त विकास हुआ है, पर अभी इस दिशा में काफी कुछ करना बाकी है। बाल श्रम से मुक्त कराए जाने वाले बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध करना आवश्यक है। सरकारी कानूनों को सख्ती में साथ क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है। इसी टॉपिक पे आज बात करने हमारे साथ मौजूद है पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट महेश प्रसाद भारती सर। हम इनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, तो पहला सवाल है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 क्या है और इसकी क्या क्या अधिनियम है? बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि बालकों को किसी श्रम में लगाया जाता है तो उसकी अधिकतम कार्य करने का समय क्या होगा, उसके लिए विश्राम करने की व्यवस्था हो, उसको पौष्टिक आहार की व्यवस्था हो और ऐसा श्रम न कराई जाए जिससे उसको स्वास्थ्य की हानि हो। और चूँकि हम देखते आए हैं कि समाज में जो बाल श्रम है, बाल श्रम में जो बच्चे लगे हुए हैं उनका तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। चूँकि जिन बच्चों को बाल श्रम में लगाया जाता है उनका बचपन छिन जाता है, वह अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि बचपन तो बार बार लौट कर नहीं आता। जो बच्चे बाल श्रम मजदूर के रूप में काम करते हैं, देखा गया है कि उनमें अपराध करने की प्रवृत्ति भी डेवलप हो जाती है, वो अपराधी भी बन जाते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और सबसे बड़ी बात है कि वह शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाता है। इसीलिए बाल श्रम अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई भी जो एम्प्लॉयर है वह किसी बालक को अगर अपने संगठन में अपने कार्यस्थल पर अगर एम्प्लॉय करते हैं तो निर्धारित किया गया है कि अधिकतम 3 घंटे, एक बार में अधिकतम 3 घंटे का वह उसकी कालावधि होगी और उससे पहले उसको फिर रेस्ट मिलेगा। विश्राम के बाद फिर दूसरे 3 घंटे की कार्य होगा और कुल मिलाकर के अधिकतम 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं होगा। दूसरी बात कि बाल श्रमों को कुछ हजार्डस इंडस्ट्री में नहीं एम्प्लॉय किया जा सकता है। ऐसे इंडस्ट्री, ऐसे कार्यस्थल जहाँ पर शारीरिक खतरा हो, जहाँ पर कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती हो, जैसे एस्बेस्टस इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऐसे जैसे चूड़ी मेकिंग इंडस्ट्री, ऐसे जगहों पर बालकों को लगाने से, बालकों से कार्य लेने से प्रतिबंधित किया गया। हाँ, जैसे टीवी सीरियल में बालकों से कार्य कराए जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में कार्य कराए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी कार्य करने की नियमावली है। उस जगह भी बच्चों को खेल कूद की समुचित व्यवस्था दी जाएगी, बच्चों को विश्राम दिया जाएगा, पौष्टिक आहार दिए जाएंगे और सबसे बड़ी बात है इस कानून के अनुसार कि जो भी व्यक्ति बाल श्रम नियम में निर्धारित कालावधि से अधिक कार्य लेगा बालकों से या उस नियम
के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो 1 महीने से लेकर के 3 वर्ष तक का सजा होगा। अगर वह रिपीट करता है, दोबारा पकड़ाता है इस तरह के अपराध में, तो 6 महीने से लेकर के 10 साल तक की सजा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना के लिए भी दायी होगा। इसीलिए हम लोगों को अवगत करा देना चाहते हैं कि आप बाल श्रम न कराएं। और यहाँ तक कि बाल श्रम अधिनियम के अनुसार रेलवे स्टेशन और जो बोर्ड पत्तन है, बंदरगाह, एयरपोर्ट, इस सब जगह पर भी अथॉरिटी को लिख करके जगह जगह लगाना होगा कि बाल श्रम करवाना, बाल श्रमिकों को रखना अपराध है। तो ये सारे प्रावधान है। सर, अगला है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 क्या है? शिक्षा के अधिकार कानून 2009, इसमें से इसके अनुसार 6 साल से 14 साल के तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सरकारी विद्यालयों में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए 30% सीट रिजर्व किए गए हैं। उनको निःशुल्क शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। और यह इस अधिनियम के अनुसार ही हमारे संविधान के आर्टिकल 21A जोड़ा गया है। यह शिक्षा बालकों का मौलिक अधिकार है। अब इसको बाल श्रम से जोड़िए। जो बाल श्रम में चले जाते हैं तो उनके इस मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है। इसीलिए इसको बाल श्रम अधिनियम के अनुसार दंडनीय बनाया गया है। और हमें भी चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस हो, जागरण हो, लोगों में जानकारी मिले कि बालकों को कार्य पर नहीं भेजना है, बालकों को स्कूल भेजना है। तो दर्शकों, आज हम लोग ने इस सवाल पे, ये जो टॉपिक है, इस पे डिस्कस किया और आगे भी हम लोग ऐसे ही टॉपिक लाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और एक लाइक जरूर ठोकें।